बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा भाईजान देखें, आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई मेरे ख्याल नए सब्सक्राइबर हैं, वो एक ही बात बार बार मैसेज के अंदर पूछते हैं, कमेंट्स के अंदर भी पूछ रहे होते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि जी हम बकरियां फार्मिंग कर लें और बकरियां रख लें, कौन सी बकरियां रखें, क्या करें। मैंने 2-3 वीडियो इसके ऊपर बनाई हैं, उसके अलावा भी नेट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बकरी फार्मिंग के बारे में ना। हर बंदे को अलग से जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ मसरूफियत भी है। तो आप ना वीडियो देख लिया करें, उससे ये है कि अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि कौन सी बकरियाँ रखनी हैं, या आप बकरी फार्मिंग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे अपना पता है। देखें मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं वहाँ से लूसन कटवा के इधर मैंने टोका भी खुद किया है। मैंने छत, ये फार्म की जो छत है इसके ऊपर मैंने लूसन फैलाया है। मैं ये कर सकता हूँ। लोग कहते थे कि ये नहीं कर सकता, तो मुझे अपना पता था। मैं चुप करके नीचे मुँह करके लगा रहता था कि मैं अपना काम कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं अब देखें 27 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने इनको वंडा वगैरह डाला है। अब मैं दोबारा यहाँ से वापस जाऊँगा, कल फिर मैं दोबारा आऊँगा, बकरियों का दूध वगैरह निकाल के घर ले जाता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। जो भाई बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं वो करें। पहले सबसे पहले देखें, आप मशवरा अपनी वालदा से, अपने वालिद अगर हयात हैं तो उनसे आप मशवरा करें, उनसे दुआ करवाएं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और आप काम शुरू करें। मैं बारहा वीडियो में कह चुका हूँ कि आप बकरियों से बेहतर है कि शुरू में कुर्बानी के बकरे ले लें। जिन भाइयों को एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने पहले बकरियां पाली हैं वो तो बेशक ले आएँ, ठीक है ना। अगर नहीं तो आप कुर्बानी के बकरे पाल लें। कुर्बानी के बकरे आजकल ट्रेंड वैसे ही ज़्यादा चल रहा है कि लोग जितने फार्मर भी हैं वो बकरियां छोड़ के बकरे पाल रहे हैं, क्योंकि बकरियां थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको जानवर की नेचर पता चल जाए, उसकी खुराक पता चल जाए कि क्या खिला के हम जानवर से रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये जब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, फिर आप बकरियां क्या 100 बकरियां लेकर आ जाएं, आप 100 बकरियां पाल लें। हर चीज़ का एक तरीका है। अगर कोई बंदा जिसको गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, पहले दिन उसको कहो ये लो ये गाड़ी चला के आप ले जाओ फलां जगह, वो कैसे लेके जाएगा? वो नुकसान ही करेगा। या मोटरसाइकिल नहीं आती तो उसको बिठा दें कि भाई ये लो मोटरसाइकिल चलाओ, तो वो गिरा देगा या कोई ना कोई नुकसान होगा। सेम इसी तरह बकरी ये कारोबार है, बिजनेस है भाई एक, ठीक है ना। तो अगर आप बकरी लेके आ जाते हैं 40, 50, 60, 70 हज़ार की, तो खुदा ना खास्ता अगर वो उसका थन ज़ाया होता है या कोई बीमार हो जाती है, मुझे दिन में तकरीबन ये देख लें कोई 80, 90, 100 मैसेज आते हैं। वो सिर्फ यही आते हैं कि बकरी की ये यानी मोटी नहीं हो रही, ये इसको हमने डिवर्मिंग भी की है, इसको क्या खुराक डालें, गब्बन बकरी को क्या खुराक डालें, ये क्या करें। तो देखें, जानवर लाने से पहले उसका बंदोबस्त करना चाहिए जानवर का। अब जानवर ला के आप सम टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर सकता या मैं मसरूफ़ होता हूँ, रात में मैं सबको करता हूँ, जितने भी भाई होंगे वो आपको पता ही होगा कि मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर जानवर को अभी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की और आप नहीं कर पाए या डॉक्टर दूर है, तो फिर परेशानी का बाइस है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको जो बेसिक्स है ना वो आनी चाहिए। बुखार में क्या देना है, नज़ले में क्या देना है, खांसी है तो क्या देना है, गब्बन बकरी की खुराक क्या है और बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जानवर का सर्दी गर्मी का और धूप और बारिश का ये इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए मुनासिब। मैं ये नहीं कहता बड़े शेड बनाएं, छोटे पैसों से स्टार्ट करना चाहिए। हमेशा छोटी कम जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 15 बकरियां लाने का सोच रहे हैं तो आप 5-6 बकरियां ले आएँ, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होगा, ये सब्र वाला काम है। 5 महीने लगते हैं, बकरी लाएं, उसकी खिदमत करेंगे, 5 महीने बाद बच्चे देगी, साल बाद बच्चा बड़ा होगा। अगर आप छोटे बेचना चाहें तो वो बेच दें, फिर कुर्बानी का बकरा बड़ा होगा। ये 2-3-4 साल लग जाएंगे आपको ये साइकिल बनाने में। कुर्बानी के बकरे ये है कि आप लेकर आएंगे 6 महीने पहले या 8 महीने पहले। चारा अगर है, गाँव देहात वाले साल पाल सकते हैं चराई करके, तो वो साल पाल ले, वरना 6 महीने पहले बकरे लेकर आएँ। उसको आप खुश्क चारा या सारा उसका बंदोबस्त करें, होमवर्क करें, लोगों से देखें, फार्म वगैरह विजिट करके, और फिर बकरे पालें। एंड के 2-3 महीनों में वंडा अच्छा दे के उनका वजन करें और वो सेल कर दें। एक बकरा अगर आप बाहर से भी चारा लेके करें, मुझे ऐसा लगता है एवरेज 15 से 20, 22, 23, 25 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। नॉर्मल एवरेज बकरे की बात कर रहा हूँ। अगर अच्छा बकरा खरीदेंगे जो आप 35 से 40, 45 तक का बकरा होगा, तो वो फिर बकरा लाख से ऊपर बिकना है, डिपेंड होता है उसकी तैयारी के ऊपर, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, ये इसी वजह से बनाई है कि बार बार अगर मैं कमेंट्स में, ये वीडियो बनाने का मकसद होता है कि कोई अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यानी जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। तो कोशिश किया करें कि वीडियो देख के ना आप, अगर आपको, जैसे मैंने एक बात बताई है, मेरा चैनल नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी बातें बता रहे हैं। मैंने भी वीडियो से सीख के की है, पाकिस्तान में, इंडिया में और क्या कहते हैं यूरोप के अंदर वीडियो देखी। कोई ट्रीटमेंट होता है नेट के ऊपर है, चैट जीपीटी है, आप उसके ऊपर सर्च करें, हर चीज़ आ जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके थोड़ा टाइम लगाएं। कोई जो बंदे बकरी फार्मर है उनसे दोस्ती यारी लगानी पड़ेगी, उनसे आप चीज़ें सीखेंगी। रोज़ आप एक चीज़ भी सीखे, 30 दिन में आप 30 चीज़ें सीख जाएंगे। तो ये एक तरीक़ेकार होता है काम को शुरू करने का।
तो उम्मीद है कि भाइयों को इस बात की समझ आई होगी। और देखें, बकरी मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि कौन सी बकरी खरीदें, आपने अपना इलाका देखना है ना। अब मैंने जो ये बीतल रखी है, मैंने भी बगैर सोचे समझे रख ली। मेरा बेसिकली मकसद अब ये आया 3 साल बाद कि बकरी से दूध आता है और बकरा गोश्त के लिए है, या तो आप कुर्बानी पे बेचें या फिर छोटे बेच दें। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मक्खी चीनी ब्रीड के ऊपर ना आहिस्ता आहिस्ता आऊँगा, क्योंकि मक्खी चीनी ब्रीड का जो है ना बकरा आसानी से बिकता है और अच्छे पैसों में बिकता है। राजनपुरी ज़रा नखरे वाली है, अभी ये 2 बच्चे हैं, यही हमारे से सेट नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। तो मेरा भी इरादा है आप अपने इलाके की देखें कि मंडी कौन सी करीब है, वहाँ पे कौन सी नस्ल बिकती है, उसके हिसाब से आप लेके आए। डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट ये जो प्रोविंस है, सूबा है, उसकी अलग ब्रीड है, अलग चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप यानी एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप कहीं पे भी कोई भी जानवर रख सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा। शुरू में आप इतने मुश्किल एक्सपेरिमेंट ना करें, अपने इलाके की लोकल ब्रीड लेके उससे काम शुरू करें। या पंजाब वाले हैं तो पंजाब की ब्रीड ले लें, सिंध वाले सिंध की ब्रीड, या अगर सिंध में भी मक्खी चीनी वगैरह, मक्खी चीनी रफ एंड टफ है, ज़रा चल जाता है, ठीक है ना, उसके बकरे भी कुर्बानी पे बिक जाते हैं और एक एवरेज बकरी मिल जाती है आराम से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात किसी भाई को बुरी लगी हो, मैं माजरत करता हूँ आपको। मैंने आप लोगों को अपनी राय दी है, ये कोई हतमी फैसला नहीं है, ठीक है ना। जिस भाई को अच्छा लगे वो इसको कर सकता है, वरना फिर वो एक एग्जांपल है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, फिर आप करके देख लें। इतना आसान भी नहीं है भाई ये, जैसे कि वीडियो में हर बंदा बताता है ना, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना आसान भी नहीं है। आपको लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और इसके बारे में यानी थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह लेना पड़ेगा, फिर जाके कहीं काम जाके सेट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मुझे इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।